बिलावल भुट्टो ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है, किसी और इदारे के पास इख्तियार नहीं कि आइन को रोल बैक करे। ये ना हम मानेंगे ना कोई और मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून को मानना होगा और उसी पर अमल दरामद करना होगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इंदिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा जुडिशल कमीशन के लिए 7 रोज काफी थे, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत को किस बात ने रोका है? तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात का हिस्सा बने हैं। मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं। हुकूमत कमीशन का ऐलान करें। पार्लियामेंट में एहतजाज अपोजिशन का हक है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? क्या हम कमरों में बैठकर दीवारों से बात करें? जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। ये बच्चों का खेल नहीं। अगर मगर से निकले तय हुआ था 28 तारीख को बैठेंगे तो आए बैठे हमें सुने। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ये अपनी चाय खुद पी लें, हम 28 जनवरी को नहीं जाएंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। हमने हुकूमत से कहा कि मुज़ाकरात को संजीदा लें। हमने मौका दिया मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। इस सब का नुकसान इन्हें खुद होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कुरम की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा इमदादी सामान की तरसील के रास्तों को फौरी तौर पर खोला जाए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और इस्लामाबाद में फौरी बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। मौलाना फजल रहमान से फवाद चौधरी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ का वफ्द पीर को मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। पीटीआई के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज ने जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया। पीटीआई की जानिब से स्पीकर को 5 नाम भेजे गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर दारर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। पीटीआई ने तैनातियां 1.5 साल तक रोक कर रखी थी। आइन के मुताबिक नई तैनाती तक ये काम जारी रख सकते हैं। मुतनाज़े पीका एक्ट कौमी असम्बली के बाद सेनेट में पेश। ऐवान ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मुतल्लिका कमेटी को सुपुर्द। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कमेटी पीका एक्ट को 3 रोज में वापस भेजेगी। पीटीआई अरकान का एहतजाज। नशिस्तों पर खड़े हो गए। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का भी सेनेट में एहतजाज। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तारकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर इजलास। मुल्ज़िमान को इबरतनाक सज़ा दिलाने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलव्विस गिरोहों की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स घर के रकबे नहीं मालियत पर वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। नया निज़ाम 1 जनवरी से लागू होगा। पहली बार नए निज़ाम के तहत टैक्स अदा करने वाले 50% अदायगी करेंगे। 50 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी पर टैक्स देना होगा। 5 मरले का घर भी महंगा हुआ तो टैक्स लागू होगा। 10 मरले का घर सस्ता हुआ तो टैक्स से इस्तिस्ना होगा। पेशावर, बरदान, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ज़रई अराजी पर टैक्स लगेगा। ज़रई इनकम टैक्स बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश। 15 करोड़ रुपए से ज़ायद सालाना ज़रई आमदन पर सुपर टैक्स लगेगा। छोटे काश्तकारों पर भी ज़रई टैक्स आयद होगा। बिल के मुताबिक 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना ज़रई आमदन पर 15% टैक्स लगेगा।
कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में शब महराज पर तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 जनवरी मंगल को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। I think Ayes Abbott consequently clause 2 to 48 stands part of the bill. The question is the schedule do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think Ayes Abbott consequently. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मिनट में 4 बिल मंजूर, 4 मौखर। ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत ना मिली। ऑपोजिशन अराकीन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। गैलरी में मौजूद सहाफियों का भी स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, रियासत ने 25 साल बाद मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया है, अब इनका बचना मुश्किल है। मलिक रियाज के असासों की कौमी सतह पर तहकीकात की ज़रूरत है। कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि हालात बदलने पर रिलीफ मिलेगा। जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसका ताक़ुब किया जाएगा। आज़ादी सहाफ़त की जंग में सहाफ़ियों के साथ हूँ। हम सबको ईमानदाराना रवैया अपनाना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, कुरम के मामले पर सूबाई हुकूमत संजीदा नजर नहीं आती। कुरम में खुराक और अद्वियात की कमी है। अमन के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सूबाई हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने कहा, हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता हमेशा खुला है। DIG CTD बोले, दहशतगर्दों को बाहर से फंडिंग हो रही है। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा, मेरी मुलाकात हमसाया मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों से हुई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके बाराकाऊ में घर में घुसने वाले नामालूम शख्स को अहले खाना ने पकड़ लिया। मुलजिमान ने चाकू के वार से एक शख्स को कत्ल, 2 को जख्मी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदगान से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। हुकूमत के साथ मुसलसल बातचीत से पीका एक्ट के ड्राफ्ट में तरामीम करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजहार राय की आज़ादी पर कदगन को मुस्तरद करती है। वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ तरामीम वापस लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़ पीका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, डिजिटल नेशन और पीका एक्ट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनेट बंद करके वज़ीर आज़म कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। शिबली फराज बोले, पीका एक्ट तरमीम काला कानून है। आज़ादी सहाफ़त को कंट्रोल करने के लिए कानून लाए जा रहे हैं। सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा, मीडिया तंजीमों से मुशावरत के बगैर मंजूर तरामीम मुस्तरद करते हैं। PFUJ, APNS, CPNE, एमेंड और PBA शामिल। कहा, किसी रुकन को अभी तक मुसव्विदे से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जवीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा, हुकूमत फौरी तौर पर काले कानून को वापस ले। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, बगैर मुशावरत मुसल्लत किए गए कानून को मंजूर नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर ने कहा, मुतनाज़ तरामीम मीडिया की आज़ादी खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। नज़र अब्बास की बेंचेज इख्तियारात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। जस्टिस जमाल बंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। अपील पर समाअत 27 जनवरी को होगी।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज और तवील मुद्दती शिराकतदारी कायम है। सी पैक फ़ेज़ 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली पर तवज्जो होगी। सी पैक के दूसरे फेज़ में बाहमी कारोबारी शिराकतदारी के समरात नुमायां होंगे। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज़ बनाने की कोशिश होगी। हमारी कोशिश है कि इसी साल पांडा बॉन्ड का इजरा हो जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीकी कांग्रेस के अरकान का इशाइया, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, बाहमी राबते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर, पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम पर भी बातचीत। कराची हैदराबाद समेत सिंध भर में 26 जनवरी से 24 घंटे के लिए CNG स्टेशन बंद रहेंगे। हुकाम के मुताबिक इतवार सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आला पंजाब का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहा, रमज़ान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना क़तन पसंद नहीं। अवाम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस की तर्ज पर नई फोर्स बनाने का फैसला। रेगुलेटरी फोर्स बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश। रेगुलेटरी फोर्स के अलग पुलिस स्टेशन, अलहदा वर्दी होगी। फोर्स माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कीमतों पर कंट्रोल समेत 19 क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर नज़र रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ाई सनत की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुश्तरका कमीशन का इजलास। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दिफ़ाई शोबे में मुआहिदों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। शोबा तवानाई में आज़रबाईजान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट की स्मॉग पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। स्मॉग से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। अदालत की पंजाब हुकूमत को वाटर इमरजेंसी लगाने की तजवीज़। कहा, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है। अगर इस साल बर्फबारी ना हुई तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है। 10 मरला या इससे बड़ा कोई ऐसा घर नहीं बनेगा जिसमें पानी की रिसाइकलिंग का प्लांट ना हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची में कचरा उठ भी रहा है और डंपिंग साइट तक पहुंचाया भी जा रहा है। सूरत हाल पहले जैसी नहीं। सिंध हुकूमत अरबों रुपए की लागत से बैनुल-अक़वामी कंपनियों को कराची लाई। MQM आज एतराज़ कर रही है। उन्हें बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। पंजाब में बगैर ड्राइवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी मुतारिफ करवाया जाएगा। जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, AI टेक्नोलॉजी से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम में भी नुमायां बेहतरी आएगी। हाजियों की जान बचाने वाले आसिफ बशीर को सितारा इम्तियाज अता। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने एजाज से नवाजा। आसिफ बशीर ने गुज़श्ता साल शदीद गर्मी में बेहोश होने वाले 26 हाजियों को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया था।